हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक इंफॉर्मेशनल वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक डेली डेली रूबरू कराते रहें। गाइस, आज हम देखेंगे कि आप जान पा रहे हैं कि अभी जो है असाइनमेंट का पूरा सेशन चल रहा है, क्योंकि 30 अप्रैल जो है आपका लास्ट डेट है अपना असाइनमेंट सबमिट कराने के लिए। तो उसके बारे में हम अभी जो है रश चल रहा है, पूरा असाइनमेंट का दौर चल रहा है। सभी स्टूडेंट अपने असाइनमेंट जो कंप्लीट कर चुके हैं एक बार रीचेकिंग कर रहे हैं सबमिशन से पहले, और वो सबमिट कर ले रहे हैं रीचेक करके। कोई ऐसे हैं जो अभी भी लिख रहे हैं, तो उनके रिलेटेड हम ये था जो पूरा ये महीना है, तो वो इस असाइनमेंट से रिलेटेड ही पूरा डेडिकेटेड है। तो जब तक आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं हो जाता तब तक हमारी टीम आपके लिए पूरा ऐसी डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको यहाँ पर पूरा असाइनमेंट्स के रिलेटेड स्ट्रेटेजी पूरा डिटेल वीडियो यहाँ पर देते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो आज उसी के टॉपिक के वाइज है आपका असाइनमेंट से रिलेटेड, रीजनल सेंटर वाइज कैसा सबमिशन करना चाहिए, क्या उसके रूल्स होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन सबमिशन में डिफरेंस क्या है, और अभी जो 2026 के जो प्रोसेस है उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, रीजनल सेंटर वो होता है कि हर इग्नो स्टूडेंट को अपने रीजनल सेंटर असाइन करते हैं, और ये सबमिशन रूल्स हर रीजनल सेंटर्स में वेरी करता है, क्योंकि वो अलग अलग रीजनल सेंटर्स को मतलब रजिस्टर करवाते हैं, अपने एडमिशन करवाते हैं। तो हमेशा अपने रीजनल सेंटर के गाइडलाइन जरूर देख लें बिफोर सबमिशन। सबमिशन से पहले अपना रीजनल सेंटर्स के जितने भी गाइडलाइंस है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको फॉलो कर लें, फिर जाके सबमिट करेंगे गाइस। रीजनल वाइज रूल्स क्या मैटर करते हैं रीजनल सेंटर्स में? कोई कोई एक्सेप्ट करते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन मोड से करते हैं। क्या करते हैं, हैंड रिटन असाइनमेंट का आप उसका पीडीएफ बना दीजिए, उसके बाद गूगल फॉर्म में उसको अपलोड कर दीजिए। या कोई आरसी मतलब रीजनल सेंटर डिमांड करते हैं खाली फिजिकल ऑफलाइन सबमिशन। आप सेंटर पे आइए, आप उसको लिखित में लिखिए पूरा, और उसके बाद ऑफिशियली वहां पर सबमिट कीजिए, और ऑफिशियली आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगा फिजिकली। ऑफलाइन कहते हैं उसको, या फिर उसको ऑफिशियली गोइंग टू द रीजनल सेंटर एंड सबमिटिंग योर असाइनमेंट। ओके गाइस, तो ये चीज आपका डिफर करता है, कोई कोई ऑनलाइन मांगते हैं, कोई कोई आपका ऑफलाइन मांगते हैं। अब जैसे कि कोई रीजनल सेंटर ऑफलाइन मांगा हुआ है लेकिन आपका सेंटर उससे दूर है, तो आप क्या करेंगे, आप बाई पोस्ट करवा सकते हैं, लेकिन होगा तो पूरा काम ऑफलाइन ही। तो ये सब चीज आप ध्यान में रखते होंगे गाइस। सो कौन से जो रीजनल सेंटर है वो बहुत अलाउ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टडी सेंटर। सो बाय द डिपेंडेंसी ऑफ द रीजनल सेंटर, द सबमिशन रिक्वायरमेंट इज टू बी established गाइस। ओके। अब ऑफलाइन सबमिशन प्रोसेस कैसा होता है? ऑफलाइन सबमिशन प्रोसेस इज डन बाय द A4 शीट। प्रिंट असाइनमेंट ऑन A4 शीट मींस, प्रिंट असाइनमेंट ऑन A4 शीट्स का मतलब ये होता है कि आप अपने A4 शीट्स में अपना असाइनमेंट लिखते हैं। आप ये नहीं कि आप मतलब कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल दिया और उसको कर दिए, तो वो वैलिड नहीं होगा, इसलिए कॉपी पेस्ट हो जाता है, प्लेगरिज्म इशू आता है, ये सब आप अच्छे से जानते होंगे। आपको हैंड रिटन लिखना ही पड़ता है गाइस A4 शीट्स में। इसका मतलब वही है कि A4 शीट्स में आप प्रिंटेड जो A4 शीट्स का आप यूज करते हो ना, प्रिंट आउट निकालने का, वो A4 शीट्स में आप पूरा मार्जिन ड्रॉ करके पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में अपना असाइनमेंट आप लिखोगे। अब उसके बाद फ्रंट पेज में एनरोलमेंट प्रोग्राम कोर्स डिटेल ये सब आपको देना पड़ता है। उसके बाद स्टडी और रीजनल सेंटर में फिजिकली आपको जाके देना, जमा करना पड़ता है। उसके बाद स्टैम्प्ड में एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको स्लिप में उसको आपको मिल जाती है गाइस, है ना। जैसे कि आप बाई पोस्ट करते हैं, बाई पोस्ट करते हैं तो क्या होता है, उनके पास असाइनमेंट सबमिट हो जाता है। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि असाइनमेंट रिसिप्ट भी आप उनसे मतलब बाई पोस्ट करवा लें। या नहीं है तो कभी भी आप एक कभी भी मतलब कभी जाना हुआ, कभी आप एग्जाम हो रहा है या फिर कुछ मतलब इम्पोर्टेंट काम आ गया, तो आप उस सिटी में विजिट करते हैं, तो आप अपना वो मतलब बाई पोस्ट का जो आपका जो एविडेंस है उसको दिखा के, आपने जमा कर दिया था ये सब चीज दिखा के, तो फिर उन वहां जाके भी आप रिसिप्ट क्या रिसीव रिसीव कर सकते हो, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि एविडेंस पूरा रहता है guys, है ना। और उसमें ट्रैकिंग रिक्वेस्ट पूरा आजकल ऑफलाइन हो गया है, तो पोस्ट पोस्ट ऑफिस में भी आप अगर किसी को सेंड करते हो अपना जो भी कोरियर है,
या फिर आपका कुछ सामान है, किसी को कोरियर कराते हो या बाई पोस्ट सेंड करते हो, तो उसका ट्रैकिंग आईडी दी जाती है। ट्रैकिंग आईडी से आप क्या है उसका पूरा ट्रैक कर सकते हो, तो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है। तो यही होता है कि ऑफलाइन जो सबमिशन प्रोसेस है, तो इन इन क्या है चारों प्रोसेस में वो गुजरता है, और उस तरह से आपका असाइनमेंट जो है सबमिट होता है। वो आपके रीजनल सेंटर्स ही बताते हैं कि आपको कैसे ऑफलाइन सेंटर्स फर्दर आपको मतलब उसको सबमिट करना है, आपको आके खुद फिजिकली प्रेजेंट होके करना है या बाई पोस्ट करना है, वो आप उनसे संपर्क करके पूछ सकते हो। तो इसलिए रीजनल सेंटर के गाइडलाइन से आपको रूबरू होना बहुत जरूरी होता है। ऑनलाइन सबमिशन प्रोसेस कैसा होता है? कन्वर्ट असाइनमेंट इनटू पीडीएफ। अब क्या होता है असाइनमेंट को पीडीएफ में, जैसे कि आपने लिख लिया असाइनमेंट है ना, अब उसको क्या हैंड रिटन पीडीएफ बनाना है आपको। क्या मोबाइल से पूरा हर एक को स्कैन करके कॉपी करके, या फिर आपके पास पीसी है तो उसको स्कैनर में स्कैन करके एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना के आप उसको क्या करेंगे, उसको पूरा कंबाइन करके आपको क्या है एक पीडीएफ बनाएंगे guys, है ना। उसके बाद पूरा पेजेस को मर्ज करेंगे, फिर अपलोड करेंगे अपने रीजनल सेंटर, या उन्होंने जो मेल भेजा हुआ है या फिर कोई गूगल फॉर्म भेजा हुआ है, या कोई एक मतलब एड्रेस देंगे कि कैसे आपको सबमिट करना है बाय ऑनलाइन। तो ये सब चीज उनके पोर्टल या ईमेल पे वो चीज दिए होता है, आप उनसे जाके कनेक्ट करके आप उससे जानकारी ले सकते हैं। फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट रिसिप्ट आफ्टर अपलोड, यानी कि अब क्या होता है आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तो ये ऑनलाइन आपका क्या रिसिप्ट बन जाता है। तो ऑनलाइन रिसिप्ट उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर उसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं, या फिर आपको सॉफ्ट कॉपी में रखना है तो अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस गाइड। ओके गाइड। अब है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन डिफरेंस। ऑफलाइन में क्या फिजिकल हैंड रिटन फाइल सबमिशन होता है ना। आपको फिजिकली उसको हैंड रिटन फाइल अपना जमा करना होता है फिजिकली प्रेजेंट होके। ऑनलाइन में क्या होता है सॉफ्ट कॉपी और पीडीएफ अपलोड सबमिशन। क्या होता है सॉफ्ट कॉपी मतलब वही, या तो सॉफ्ट कॉपी आप उसको स्कैन करके या फिर पीडीएफ करके आप उसको अपलोड करेंगे। ऑफलाइन ऑफन रिक्वायर्स टू विजिट द सेंटर। ऑफलाइन में ज्यादातर मतलब सेंटर फिजिकली प्रेजेंट होना होता है। ऑनलाइन में क्या रिमोटली यू कैन डू इन बाय इन योर एरिया, बाय इन योर डेस्क, by just uploading your PDF file to their email also, you can submit your assignment. So by this process also online submit can be done furtherly very quickly and very steadily guys. Okay guys, and it is very genuine also, and it is very safe also. Online submission of the assignment. इम्पोर्टेंट रीजनल सेंटर रूल्स ये होता है कि आपको फाइल क्या कर, यू हैव टू चेक योर फाइल नेमिंग फॉर्मेट बिफोर अपलोड। मीन्स some important rules are there for regional center, you have to check your name format before the uploading। उसके बाद आपको पीडीएफ साइज और लिमिट्स को उसको आपको देखना है, वहाँ पर दिया होता है कि 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरह का लिमिट दी होती है। तो उस लिमिट के अनुसार ही आपको पीडीएफ के अपलोड करना है। आपको सब्जेक्ट वाइज मेंटेन करना पड़ता है हर एक सेपरेट फाइल्स को, अगर इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। हर एक अलग कोर्स का कोर्स कोड हो गया, हर एक सब्जेक्ट वाइज हो गया, हर अलग अलग पीडीएफ बनाना है और उसके बाद अलग अलग अपलोड करना है। वो इंस्ट्रक्ट किया जाएगा आपके रीजनल सेंटर के गाइडलाइन में, तो आप उसको पता चल जाएगा, है ना। हमेशा डेडलाइन के पहले सबमिट कीजिए, क्योंकि आप डेडलाइन के समय सबमिट करेंगे तो उसमें इंटरनेट का एरर आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सबमिट करते हैं तो रश हो जाता है, साइट फेल हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए दोस्तों आपको क्या डेडलाइन से 10 से 15 दिन पहले आपको सबमिट करना है। अब कॉमन मिस्टेक जो है स्टूडेंट करते हैं, वो रॉन्ग रीजनल सेंटर और अपनी स्टडी सेंटर के दूसरे स्टडी सेंटर में सबमिट कर देते हैं। उनका स्टडी सेंटर कोई और होता है, वो दूसरा कोई स्टडी सेंटर में सबमिट कर लेते हैं। तो ये गलती होने से बचेंगे गाइस। अगर ऐसा गलती होता है तो बहुत मुश्किल जाता है फिर से उसको मतलब एक्सेप्ट करना, ज्यादातर रिजेक्ट हो जाता है गाइस। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। पुराने सेशन या ओल्ड असाइनमेंट जो यूज्ड वाला है उसको स्कैन करके मत करें, है ना, क्योंकि उनके पास मतलब स्कैनर होता है, उनके पास भी एक एआई होता है जिससे वो चेक कर लेते हैं कि पुराना असाइनमेंट यूज किया है कि अभी का यूज किया है, इसलिए प्लेगरिज्म इसको पकड़ा जाता है। तो ये गलती ना करेगा। मीडियम मिसमैच ना करे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से फॉर्म भरे हैं तो इंग्लिश मीडियम में ही लिखें, अगर हिंदी मीडियम में लिखे हैं तो हिंदी मीडियम में भरे, है ना। बाइलिंगुअल ये सब यहाँ नहीं चलता है, तो ये सब चीज आपको ध्यान पे रखें। और नो प्रूफ सेव्ड आफ्टर सबमिशन, अब एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेना भूल जाएंगे
गलती से क्या होता है, कभी आपका असाइनमेंट में मार्क्स गलत आ गया, या फिर आपका असाइनमेंट क्या है, आपको उसका मार्क्स ही नहीं दिखा रहा है, नॉट सबमिटेड शो कर दे रहा है, लेकिन आपने तो किया है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट अगर नहीं होगा तो फिर आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और आपका जो असाइनमेंट है उसको रिजेक्ट माना जाएगा, तो आपका पूरा मेहनत पानी में फैल जाएगा गाइस, इसलिए ना बहुत ध्यान पूर्वक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेना ना भूलें। तो सेफ सबमिशन का यही है कि हमेशा बैकअप लें, हमेशा असाइनमेंट का, अगर आप उसको पीडीएफ फॉर्म में जमा कर रहे हैं तो पीडीएफ फॉर्म में जमा करें और एक कॉपी अपने पास भी रखें। अगर आप ऑफलाइन जमा कर रहे हैं तो असाइनमेंट का एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेना भूले नहीं गए, क्योंकि अगर आप एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेना भूल जाएंगे तो फिर कोई मतलब का नहीं है। ऑफलाइन में एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट बहुत जरूरी होता है ना। और स्क्रीनशॉट का अपना जरूर रखें ऑनलाइन अपलोड का, और अपना आरसी का नोटिस जो है, रीजनल सेंटर का नोटिस रेगुलरली चेक कर लेते लेते रहे, क्योंकि उनका कुछ एक नया गाइडलाइन आ जाता है या कुछ चेंजेस आ जाता है ना, तो उस चीज से आप रूबरू रहेंगे, तो उस प्रकार से आप क्या ढल पाएंगे और अपने असाइनमेंट क्या वैसा सबमिट कर पाएंगे। सो थैंक यू गाइस, दिस मच फॉर द टुडे। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए, और अपने जो कलीग्स है, अपने जो दोस्त हैं, आपके साथ पढ़ने वाले हैं या फिर कॉलेज के दोस्त हैं, सबको शेयर कीजिए वीडियो, क्योंकि ये पूरे इंफॉर्मेशनल वीडियो है और ये स्ट्रेटेजिक बेस्ड वीडियो है गाइस, क्योंकि इसी से आपको क्या है, अपना असाइनमेंट में सुधार आ सकता है। हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि बच्चे क्या खुद से अपना असाइनमेंट करें, हम उसके लिए सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि आपको असाइनमेंट दे दें सीधा कॉपी पेस्ट करके आप सबमिट करें, ये हम नहीं चाहते, इसलिए हम स्ट्रेटेजिकल वीडियो लाते हैं, ताकि इससे आप क्या सपोर्ट ले सकें और अपना दिमाग अपना बोध से अपना असाइनमेंट आप लिख सकें, और इससे क्या आप ही का प्रोग्रेस होगा, है ना। क्योंकि आप अपना सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़े, क्योंकि आप कभी बाहर इस संसार में अगर उतरेंगे अपना पढ़ाई के परे, है ना, जहाँ पर आपका पढ़ाई से आप जो सीखे रहेंगे और उसका जब प्रैक्टिकल करने का काम आएगा, उसी चीज से जो आप सोचे हैं, आप उसका जो प्रैक्टिकल किए हैं, है ना, जो चीज आपके बोध में आया है, समझ में आया, वो चीज फिर आप क्या प्रैक्टिकल कर पाएंगे, उसको फिर है ना इस दुनिया में उसको अमल कर पाएंगे, तो ये चीज हम करवाते हैं। ये चीज हम आपके अंदर का जो बोध है, आपका ज्ञान है, उसको ऊंचा करने का हम मतलब सहारा देते हैं। ऊंचा तो आपको खुद करना है, लेकिन हम आपका एक सपोर्ट मात्र है ना, आपका सहारा मात्र है, तो ये चीज आप बात को ध्यान रखेंगे। अगर इग्नो से रिलेटेड कोई असाइनमेंट गाइडेंस चाहिए, हैंड रिटन सॉल्व पीडीएफ का आपको सपोर्ट चाहिए कि किस तरह बनाना है क्या है ना, आप हमारे मेंटरशिप से बात कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल बैक करके या फिर मैसेज करके आप यहाँ से हमसे सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर आप हमारे इग्नो गैलेक्सी की वेबसाइट www.ignogalaxy.in पे भी जाके वहां पर भी आप सर्च कर सकते हैं, हमारी टीम आपका सपोर्ट जरूर करेगी, कॉल बैक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट से भी जाके सपोर्ट ले सकते हैं गाइस, असाइनमेंट लिखने के लिए, असाइनमेंट से रिलेटेड, या आपका गैस पेपर हो गया, या फिर आपके सॉल्यूशन से कुछ प्रॉब्लम, मतलब आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए प्रीवियस ईयर का, या आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन से कुछ रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, पढ़ाई में कुछ सपोर्ट चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर या हमारे वेबसाइट ignogalaxy.in में भी जाके सपोर्ट ले सकते हैं गाइस। तो तब तक ले गुड बाय गाइस, ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।